इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और देश की सबसे चौड़ी टनल की, जिसका उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इसे विंध्य क्षेत्र की मोहनिया घाटी को काटकर बनाया गया है। ये देश की पहली ऐसी पहाड़ी है जहां ऊपरी भाग में आम सड़क, उसके नीचे अंडरग्राउंड नहर और नहर के नीचे से सुरंग निकलती है। मध्य प्रदेश में इससे पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। ये देश में भी इस प्रकार की पहली सुरंग है। ये जो ट्रिपल लेयर या फिर एक्वाडक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये केवल सीधी की ओर जिस स्थान पर सुरंग समाप्त होती है वहाँ पर है। इसके ऊपर से बाढ़ सागर बांध की नहर गुजर रही है। इस नहर से उत्तर प्रदेश राज्य को पानी की सप्लाई की जाती है, जो कि सोन नदी पर है। ये डायग्राम है, इसमें सबसे ऊपर ये सड़क दिखाई दे रही है, उसके नीचे कैनाल और कैनाल के नीचे टनल है। मतलब ये ट्रिपल लेयर में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। ये देश का पहला इस प्रकार का प्रोजेक्ट है। इस वीडियो में हम आगे कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे इस टनल की लोकेशन क्या है, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, इसके अलावा इसकी निर्माण एजेंसी का नाम क्या है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी या फिर सुविधाएं हैं, इसके अलावा इसके क्या क्या लाभ और बेनिफिट्स हैं, और एंड में देखेंगे कुछ अन्य तथ्यों पर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो ये टनल रीवा और सीधी जिले के बीच मोहनिया घाटी में नेशनल हाईवे 39 पर बनाई गई है। ये नेशनल हाईवे 39 उत्तर प्रदेश के झांसी से झारखंड की राजधानी रांची तक जाता है। इस पर इस टनल को बनाया गया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इस टनल की लागत, लंबाई, चौड़ाई, निर्माण आदि पर बात करेंगे। तो इसे बनाने में कुल लागत 1004 करोड़ रुपए की आई। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई 2.28 किलोमीटर है। ये 6 लेन की ट्विन टनल है, मतलब 3 लेन की इसमें 2 टनल है। इसके अलावा इसकी कुल चौड़ाई 13 मीटर है दोनों टनलों की, मतलब टोटल 26 मीटर चौड़ी है ये, और इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। इसका निर्माण करने वाली एजेंसी का नाम NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर इसे हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी कहा जाता है। इसमें कई सारी फैसिलिटी या फिर सुविधाएं, जिसे टनल में एग्जॉस्ट फैन, ऑप्टिकल फाइबर लाइनर IT डिटेक्शन सिस्टम, फायर सिस्टम, कंट्रोल रूम, इसके अलावा कैमरे और फ़ोन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं इसमें दी गई है। इसके कई सारे लाभ हैं, जैसे रीवा से सीधी का रास्ता इससे आसान हो जाएगा। अब तक लोगों को मोहनिया घाटी की खड़ी पहाड़ियों को पार करना पड़ता था। सड़क काफ़ी संकरी थी। ऐसे में अगर कोई भारी वाहन बीच घाटी में फंस जाए तो कई दिनों तक जाम लगा रहता था। ये दोनों सुरंग एक दूसरे से 6 जगह पर आपस में जुड़ी है, जिससे ट्रैफिक जाम के समय आसानी से रूट को डाइवर्ट किया जा सकता है। मोहनिया सुरंग बनने से रीवा और सीधी के बीच की दूरी 7 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। पहले दोनों जिलों के बीच की दूरी 82 किलोमीटर होती थी, जो सुरंग खुलने के बाद सिर्फ 75 किलोमीटर की रह जाएगी। इससे समय की बचत होगी। अब राहगीरों को घुमावदार पहाड़ी नहीं चढ़नी पड़ेगी। इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। घाटी पार करने में 40 मिनट का वक्त लगता था, जबकि अब सुरंग से यह दूरी 2 से 4 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। इसके अलावा सुरंग में 24 घंटे लाइट की सुविधा के लिए एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट से बिजली ली जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के गुड़ में स्थित है। इसी पावर प्लांट से दिल्ली मेट्रो को भी सप्लाई की जाती है। इस सुरंग का निर्माण दिसंबर 2018 में शुरू हुआ था। सबसे अच्छी बात यह है कि समय से 4 महीने पहले ये बनकर कंप्लीट हो गई है, जो कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब देश की कुछ लंबी सड़क सुरंगों पर एक नज़र डालते हैं। तो लंबी सड़क सुरंगों में जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी टनल है। इसकी लंबाई 9.34 किलोमीटर है। ये देश की सबसे लंबी टनल है। इसे पटनीटाप टनल या डॉक्टर श्यामाराव टनल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्घाटन 2017 में किया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग टनल या अटल टनल है, जो 9.02 किलोमीटर लंबी है। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर बनाई गई है और इसका उद्घाटन 2020 में किया गया था। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव कुछ क्वेश्चन पर एक नज़र डालते हैं। जिसे भारत की सबसे चौड़ी सुरंग कौन सी है? तो मोहनिया सुरंग। मोहनिया सुरंग किन जिलों में स्थित है? रीवा और सीधी। ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो मोहनिया सुरंग। इसका एक अन्य नाम चुरहट सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा मोहनिया सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है? तो नेशनल हाईवे 39 पर। इसी नेशनल हाईवे 39 को पहले 75E के नाम से भी जाना जाता था।